हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। एज यू ऑल नो कि हमने चैनल पर एक बायोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट की है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपी, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस और वर्ग 1 के लिए। ये इसमें हम ऐसा डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें हम पहले कॉमन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो सारे एग्जाम्स में कॉमन होते हैं, और फिर हम जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो अलग से टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी की ये सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे इससे पहले के सेशंस तो आप लोग देखिए, जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है। सलाइवरी ग्लैंड्स है, टूथ है, टंग है, इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। और आज हम पैनक्रियास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट क्या है पैनक्रियास। तो पैनक्रियास कैसी ग्लैंड है? पैनक्रियास के बारे में अगर हम बात करें तो पैनक्रियास एक मिक्स्ड ग्लैंड है, कंपोजिट ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। तीन नाम है इसके, मिक्स्ड, कंपोजिट और हेट्रोक्राइन। फिर ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन 1 to 2% ऑफ पेनक्रियाज होता है, बाद बाकी का पूरा एक्सोक्राइन पोर्शन होता है। एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है वो क्या सीक्रेट करता है? पैनक्रिएटिक एसिनाई बोलते हैं इसे, और जो सीक्रेट करता है पैनक्रिएटिक जूस। फिर एंडोक्राइन पार्ट 1 to 2% होता है, इसमें आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, जिसमें अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और एफ सेल्स होते हैं। अल्फा सेल्स ग्लूकेगॉन का सीक्रेशन करती हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन का, डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टेटिन का एंड एफ सेल पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड का। एफ सेल आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। एफ सेल पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड का सीक्रेशन करती हैं। पैनक्रिएटिक जूस में क्या होता है? तो पैनक्रिएटिक एंजाइम होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? जो हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं, और एक्सोक्राइन वो होती हैं जो एंजाइम्स का सीक्रेशन करती हैं। और पैनक्रियास चूँकि दोनों का ही सीक्रेशन करती है, इस वजह से इसे हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। पैनक्रियास जो है वो पैनक्रिएटिक एंजाइम्स सीक्रेट करती है। अब पैनक्रिएटिक एंजाइम्स के नाम कौन कौन से? तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, फैट डाइजेशन, न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन एंड प्रोटीन डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में कौन सा होता है? तो पैनक्रिएटिक अमाइलेज। फैट डाइजेशन में होता है तो पैनक्रिएटिक लाइपेज विच इज इन एक्टिव फॉर्म एंड एक्टिवेटेड बाय बाइल। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियसेस होते हैं इसमें। देखो, एज जहाँ दिख जाए ना आपको, दैट इज एंजाइम। तो डीएनएज, आरएनएज। और प्रोटीन जो डाइजेशन है वो कौन करवाएगा? तो प्रोटीन के एंजाइम्स विच आर इनएक्टिव इन फॉर्म। अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स की, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रिप्सिनोजन की। यहाँ पर आप ध्यान रखना, जो भी जन लिखा रहता है ना लास्ट में, वो कौन होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में। तो ट्रिप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज कहाँ से सीक्रेट होता है? तो ड्यूडेनम से। इस तरीके से आपको सारी याद रखनी है। काइमोट्रिप्सिनोजन किस में कन्वर्ट होता है? काइमोट्रिप्सिन में। अब एक बार ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया, अब ये ट्रिप्सिन सारे को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन में इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन। प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन। प्रो एलास्टेज इज कन्वर्टेड इनटू एलास्टेज इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन। ये सारे नाम आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर पेनक्रियास के बारे में मैं एक बार फिर से सम अप कर देती हूँ। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों ही तरह के इसमें पार्ट होते हैं। एक्सोक्राइन है तो एंजाइम होगा, एंडोक्राइन है तो हार्मोन होगा। पैनक्रिएटिक एसिनाई को हम एक्सोक्राइन बोलते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को एंडोक्राइन बोलते हैं। पैनक्रिएटिक एसिनाई पैनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन करती है, और जो एंडोक्राइन है वो हार्मोन्स का विद द हेल्प ऑफ अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड एफ सेल्स। अल्फा सेल्स ग्लूकेगॉन का, बीटा सेल्स इंसुलिन का, डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टेटिन का, और एफ सेल पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड का। फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन पैनक्रिएटिक अमाइलेज, फैट डाइजेशन पैनक्रिएटिक लाइपेज, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियसेज, डीएनएज, आरएनएज, और प्रोटीन डाइजेस्टिव जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, जिनके बारे में बात करते हैं कि ट्रिप्सिनोजन एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन में इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन। प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सीपेप्टाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन। और प्रोटियो एलास्टेज या प्रो एलास्टेज जो है वो एलास्टेज में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन। देखिए यहाँ पर क्या है, ये लिवर है, ठीक है, और ये है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर की डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, और लिवर की डक्ट को बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है।
अब इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना कि क्या होता है। गॉल ब्लैडर की डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट और लिवर की को बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट, बिकॉज हेपेटिक जो वर्ड है या आपने देखा होगा हेपेटिक सेल्स ये सब हम लिवर में पढ़ते हैं तो हेपेटिक बोलते हैं। ठीक है, ये है आपका क्या पूरा का पूरा स्टोमक। स्टोमक से ये नीचे की तरफ कौन होती है, पेनक्रियाज। ठीक, तो यहाँ से ये डक्ट चली आ रही है, तो यहाँ पर जो कॉमन बाइल डक्ट कौन हो जाती है, कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलकर क्या बनती है, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, अब कॉमन बाइल डक्ट जो पेनक्रियास की डक्ट ऑफ विर्संग है, यहाँ पर जब मिलती है तो उसे बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेम। क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेम। ये पेनक्रियास है। ठीक है, और ये जो पेनक्रियास की जो डक्ट है इसे बोलते हैं हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट। क्या बोलते हैं, हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट। क्यों, क्योंकि अब इसमें क्या लिवर वाली ये वाली कॉमन बाइल डक्ट भी आ चुकी है, इस वजह से इसका नाम है हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट। और ये जो यहाँ पर पेनक्रियाज के कांटेक्ट में आ रही है तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर है जिसे हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेम। ठीक, फिर यहाँ पे एक फूला हुआ भाग है, इसे बोलते हैं एम्फुला ऑफ बेटा। एम्फुला ऑफ बेटा, यहाँ पर ये एक और स्फिंक्टर है ये वाला, इसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक, एक बार और मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। ये गॉल ब्लैडर की डक्ट है सिस्टिक डक्ट, लिवर की है कॉमन बाइल डक्ट, दोनों मिलकर हो गई कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट पेनक्रियास की डक्ट के साथ स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेम से मिलेगी। डक्ट ऑफ विर्संग इसको बोला जाता है पेनक्रियास की डक्ट को। तो यहाँ पर ये बन गया हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट। हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट कैसे बनी, तो कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रिएटिक डक्ट से। कॉमन बाइल डक्ट कैसे बनी, तो ये बनी कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट से। एम्पुला ऑफ बेटर कहाँ होता है, तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के पास में पेनक्रियाज वाली डक्ट में, हिपैटो पेनक्रिएटिक वाली डक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा पेनक्रियाज क्लियर हो गया होगा। अब पेनक्रियाज से अब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, फिर आपको पता चलेगा कि वीडियो आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्टोमक की। तो स्टोमक को क्या गैस्टर वर्ड बोला जाता है, क्या बोला जाता है, गैस्टर बोला जाता है। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड आपने अगर सुना होगा तो स्टोमक में ही होती है ये। ठीक है, ये देखो ये ईसोफेगस आ रहा है, अब ये पूरा स्टोमक है। ठीक है, तो ईसोफेगस स्टोमक के साथ ये स्फिंक्टर ऑफ कार्डियक बोला जाता है, कार्डियक स्फिंक्टर या गैस्ट्रो ईसोफेरेंजियल स्फिंक्टर बोला जाता है, जहाँ पर ये कांटेक्ट में आता है। ईसोफेगस जहाँ स्टोमक के कांटेक्ट में आता है उसे हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर या गैस्ट्रो ईसोफेरेंजियल स्फिंक्टर। ये क्या है, ये कार्डियक पार्ट है, ये बॉडी है जिसे फंडिक पार्ट या ट्रू स्टोमक बोलते हैं। अब ट्रू स्टोमक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कंटेन करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड को, जो कि बॉडी में 3.5 करोड़ तक होती है। ये वाला पार्ट जो है ना वो पायलोरिक पार्ट है, और ये जो नीचे की तरफ निकल रहा है दैट इज ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम जेजुनम आइलियम सुना है ना आपने, वही है। ठीक है, तो ड्यूडेनम और स्टोमक जहाँ ये कांटेक्ट में आ रहा है उसको बोलते हैं पायलोरिक स्फिंक्टर। ईसोफेगस और स्टोमक जहाँ कांटेक्ट में आ रहे हैं दैट इज कार्डियक स्फिंक्टर, और जहाँ पर स्टोमक और ड्यूडेनम कांटेक्ट में आ रहे हैं तो पायलोरिक स्फिंक्टर। ठीक, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब हम गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी, आप लोगों से आराम से बन जाएगी। म्यूकस और नेक सेल्स जिसको हम बोलते हैं, तो ये म्यूकस सीक्रेट करती है। ठीक है, ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल एससीएल सीक्रेट करती है, और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, दो चीज़ है, ऑक्जेंटिक और पैराइटल एक ही चीज़ है, दोनों एक ही बात है। ये एससीएल सीक्रेट करती है और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट करती है। अब कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर किसके लिए इसेंशियल है, ये इसको आप मार्क कर लेना। हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प करता है। ठीक है, चीफ सेल या पेप्टिक सेल ये पेप्सिनोजन को सीक्रेट करती है। इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। और रेनिन क्या करता है, डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन कराता है बच्चों में। मिल्क प्रोटीन कौन सी होती है, तो कैसीन होती है। अब हम बात कर रहे हैं इंटेस्टाइन के बारे में। तो दो तरह की इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं ड्यूडेनम, जेजुनम, आइलियम, और लार्ज के हैं सीकम, कॉलोन और रेक्टम। ठीक है, ये देखो यहाँ से ये असेंडिंग कॉलोन है, ये यहाँ से ये ड्यूडेनम आ रही है, ये जेजुनम है और ये आइलियम है। ये ट्रांसवर्स कॉलोन है, ये डिसेंडिंग कॉलोन है, ये आइलियम है। ये देखो यहाँ पर ये आइलियम है ना, ड्यूडेनम, जेजुनम और आइलियम। आइलियम सीकम में ये खुलती है। ठीक है, ये अटैचमेंट है इसका, तो इसको क्या बोलते हैं, आइलियोसिकल बॉल्व। ठीक है, ये है रेक्टम,
ये सिग्मोइड कॉलोन है, ये एनस है, और ये सीकम जो है इसका प्रोजेक्शन ऑफ सीकम क्या कहलाता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। यहाँ पर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस एंटेरिकस, तो देखो ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो ड्यूडेनम्स की सब म्यूकोसा में पाई जाती है। ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में, और क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन, ये उभार टाइप की ऐसी गर्द टाइप की रचनाएं होती है, ठीक है। ट्रांसफर्स इंटरसेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन हम पढ़ रहे हैं, तो 4 तरह की है, सीरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे मार्क कर लीजिए। सीरोसा आउटर मोस्ट है, सीरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा, म्यूकोसा इनर मोस्ट है। इंटेस्टाइन जूस में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन डाइसैकेराइडेज, प्रोटीन डाइजेशन डाइपेप्टाइडेज, फैट डाइजेशन डाइग्लिसराइड, इंटेस्टाइनल लाइपेज जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि पैनक्रिएटिक लाइपेज भी है, ठीक है ना, पढ़ा था ना, किसके द्वारा एक्टिवेट होता है, जल्दी से कमेंट्स में बताओ, भी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन, न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम। डाइसैकेराइड कौन कौन होते हैं, तो माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ये सारे आपके डाइसैकेराइडेज एंजाइम्स होते हैं। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन तो इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू होता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन डाइसैकेराइडेज की प्रेजेंस में, मोनोसैकेराइड में, माल्टोज माल्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। सुक्रोज सुक्रेज के एंजाइम में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज की में कन्वर्ट होता है। लैक्टोज लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन डाइजेशन जो है वो डाइपेप्टाइडेज की प्रेजेंस में डाइपेप्टाइड्स अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। फैट डाइजेशन डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड इंटेस्टाइनल लाइपेज की प्रेजेंस में फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है, ओनली एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कॉलोन में होता है, ये याद रखना। ड्रग्स, इलेक्ट्रोलाइट्स सबका लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स हॉस्ट्रा कहलाते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन ऑफ हॉस्ट्रा है ये किसके द्वारा होता है, तो टीनिया कोलाई के द्वारा, टीनिया कोलाई के द्वारा। फिर है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं, तो ये दो तरह का, मीसेंट्रिक और मिजनर्स। मीसेंट्रिक को ऑर्बैक प्लेक्सस भी बोलते हैं। इन मस्कुलरिस ये कंट्रोल करता है मोटिलिटी ऑफ जीआईटी, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है उसकी मोटिलिटी को कंट्रोल करता है। और मिजनर्स प्लेक्सस इन सब म्यूकोसा में कंट्रोल सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस का अगर सीक्रेशन को किसी को कंट्रोल करना है तो मिजनर्स प्लेक्सस, और ऑर्बैक प्लेक्सस या मीसेंट्रिक क्या करता है, कंट्रोल द मोटिलिटी ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जीआईटी मसल के बारे में बात करते हैं, तो देखो आउटर और इनर कैसे याद रखेंगे। आउटर LO दिख रहा है ना आपको, L के बाद O है तो ये आउटर हो गया, ठीक है। और ये सर्कुलर, C के बाद आइए तो इनर मसल को सर्कुलर बोलते हैं। इन स्टोमक एडिशनल मसल जो है वो ऑब्लिक मसल है। डाइजेशन इन बकल कैविटी तो किसका होता है, डाइजेशन स्टार्च का स्टार्ट हो चुका होता है, यहाँ पर फूड प्लस लाइवा मिलकर बोलस बनाता है, ठीक है। स्टार्च माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट हो जाता है टाइलिन की प्रेजेंस में, क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में, जिसमें pH 6.8 होता है। स्टोमक कर्निंग मूवमेंट या चर्निंग मूवमेंट होता है, बोलस HCl के साथ मिल जाता है, pH 1.8 है, इसे हम काइम बोलते हैं। यहाँ पर केवल प्रोटीन का डाइजेशन होगा। प्रोटीन पेप्सिन की प्रेजेंस में प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है। मिल्क प्रोटीन अभी हमने पढ़ा था ना, कैसीन, तो एडल्ट में ये पेप्सिन की वजह से डाइजेस्ट होता है, और चिल्ड्रन में रेनिन की वजह से, विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन। इन इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस, पैनक्रेटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस, जिसे हम सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाया बाइल, ये लार्ज है, बाइल सॉल्ट्स आएंगे, इसको एमल्सिफाइड कर देंगे, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देंगे। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय पैनक्रेटिक जूस। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन 70% पैनक्रेटिक अमाइलेज की प्रेजेंस में, माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्स्ट्रिन में, 30% आपका बकल कैविटी में हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन डाइजेशन प्रोटीन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एलास्टेज, डाइपेप्टाइड्स में, फिर प्रोटीन कार्बोक्सीपेप्टाइड की प्रेजेंस में, अमाइनो एसिड्स में। न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन डीएनए आरएनए न्यूक्लियेजेज, डीएनए आरएनएज बोला जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में। फैट डाइजेशन पैनक्रेटिक लाइपेज की प्रेजेंस में, डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में, ये इमल्सिफाइड फैट है। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन बायो इंटेस्टाइनल जूस, ये वापस वही है, डाइसैकेराइडेज की प्रेजेंस में, मोनोसैकेराइड में, डाइपेप्टाइडेज की प्रेजेंस में, अमीनो एसिड्स में, डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड इंटेस्टाइनल लाइपेज की प्रेजेंस में, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो न्यूक्लियोटाइडेज की प्रेजेंस में, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट में, न्यूक्लियोसाइडेज की प्रेजेंस में, नाइट्रोजिनस बेस पेंटोज शुगर में। एब्जॉर्प्शन माउथ में किसका होता है, तो पैलेटाइन रागी के द्वारा स्मॉल ड्रग्स, स्टोमक में गैस्ट्रिक रागी के द्वारा ड्रग्स, अल्कोहल, वाटर, स्मॉल इंटेस्टाइन बाय बिलाई मेजर एब्जॉर्प्शन, और लार्ज इंटेस्टाइन बाय हॉस्ट्रा, कॉलोन में S2 होगा। तो गाइज यहाँ पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ। हमने इसमें 3 वीडियोज ली हैं, 3 सेशंस लिए हैं, मतलब 3 दिन में आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। आप अपना जेन्युइन फीडबैक दे सकते हैं,
हैं, कोई सुझाव है तो वो बता सकते हैं। जो सुधार मैं कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर से करूँगी। और सेशन पसंद आए तो आप डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।